तो टक गए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वेडनेसडे से और सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बनाऊँगी उत्तपम। तो मैंने सूजी और दही सोक करके रखी हुई थी, 10-15 मिनट हो गए थे इसको, क्योंकि सूजी फूलने में टाइम लेती है तो इसलिए 10-15 मिनट इसको भिगा के रखना ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और बैटर रेडी करेंगे। तो मेरे पास प्याज है और उसके अलावा मैं टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, कोई सब्ज़ी वगैरह भी नहीं थी। तो मैं सिर्फ प्याज इसमें डालूँगी और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, बस ये। उसके अलावा लास्ट में डालूँगी मैं हरा धनिया। तो ये उत्तपम के लिए बैटर तैयार हो जाएगा और अच्छे लगते हैं सूजी के उत्तपम जो है ना। हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी। नॉनी बिल्कुल भी नहीं खाता है तो उसको बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टमाटो केचप वगैरह लगा के मैं खिलाती हूँ। लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है, अच्छा होता है खाने में भी टेस्ट वाइज। थोड़ा सा ना रोज़ सेम नाश्ता कर करके बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं डेली अलग अलग तरह का नाश्ता बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे उत्तपम बनाएंगे। इसको कास्ट आयरन के तवे में ज़्यादा इजी लगता है मुझे, नहीं तो लोहे के नॉर्मल जो लोहे का तवा होता है उसमें चिपक जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा इस वाले तवे में बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है और बहुत सॉफ्ट। तो ब्रेकफास्ट बना लिया है मैंने। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी, चाय बनने में अभी टाइम है। तो सबसे पहले मैं नॉनी के लिए यहाँ पे उसकी प्लेट लगा लूँगी। उसको थोड़ा टमाटो केचप के साथ मैंने दे दिया था और हस्बैंड उसको खिलाएंगे। और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई है और उत्तपम के साथ में ये बंद भी लिए थे मैंने मॉर्निंग में ना, फ्रेश फ्रेश। तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी चाय के साथ मैं ले लेती हूँ। तो अभी जो है नाश्ता हो गया था, करीबन 9-9:30 बज गए थे नाश्ता करने के बाद। अब बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं, एक्स्ट्रा सामान है, कुक टॉप के ऊपर से मैं पहले हटा लेती हूँ ताकि सफाई करने में ईजी रहे। और उसके बाद फिर गीले कपड़े से मैं कुक टॉप क्लीन करूँगी अच्छे से। कुक टॉप क्लीन कर लिया था मैंने, स्टोव भी साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैं बर्तन यहाँ पे फटाफट वॉश कर लूँगी, क्योंकि बर्तन वॉश करने के बाद मुझे ना आज कैबिनेट वगैरह भी अच्छे से क्लीन करनी है और फ्रिज भी क्लीन करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी ताकि मुझे फ्रिज क्लीन करने के लिए टाइम मिल जाए। मैं डेली सोचती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है क्योंकि गर्मी के दिन बहुत हैं, थोड़ा सा काम भी करो तो इतनी गर्मी, इतनी स्वेटिंग हो जाती है, तो फिर मन नहीं करता और कुछ काम करने का। तो इसीलिए ना मैंने सोचा आज तो मैं ये काम करूँगी, क्योंकि फ्रिज गंदा सा लग रहा था। बहुत दिन हो गए थे, काफ़ी दिन से क्लीन भी नहीं हुआ था। वैसे बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती मेरे फ्रिज में, लेकिन मुझे फिर भी खुद ही चैन नहीं आता है अच्छे से जब तक मैं डीप क्लीनिंग ना करूँ। तो ऊपर का सारा सामान तो नहीं हटाया मैंने, क्योंकि बीच बीच में वो साफ़ करते रहती हूँ। नीचे वाली बास्केट थोड़ी गंदी लग रही थी तो इसलिए मैंने वो निकाल के वॉश कर दी। और थोड़े से इसके जो शेल्फ़ हैं वो भी गंदे हो रहे थे, वो भी क्लीन किए। और बाहर से भी दाग धब्बे लगे हुए थे, इनको भी मैं अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन करूँगी। और ये साइड वाली शेल्फ़ भी गंदी लग रही थी, कुछ मसाले वगैरह, सॉस वगैरह इसमें गिरे हुए थे, तो वो भी निकाल के मैंने वॉश कर लिए। फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कवर भी लगाया था मैंने, कवर भी गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी हो रही थी, तो वो हटाया मैंने। लेकिन साइड साइड में जो चिकनाई जमी रहती है ना, वो ज़्यादा लग रही थी, तो उसको भी मैंने फिर स्क्रब करके क्लीन किया है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा आज मुझे फ्रिज क्लीन करने में। फ्रिज के जो अटैचमेंट है वो वॉश करके मैंने बाहर धूप में रख दिए हैं ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि फिर मुझे सामान भी इनमें लगाना था। इस बीच थोड़ी बहुत नोनी को मैंने राइटिंग कराई। और अभी बगल में बच्चा आया हुआ है ना लैंडलॉर्ड के यहाँ, तो उसके साथ वो खेलने में लगा रहता है, तो अभी वो खेल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा दाल रख लेते हैं।
तो मैं सिंपल दाल बना रही हूँ, थोड़ी सी अरहर और लाल वाली मलका की दाल मिला के। यहाँ पे टमाटर मैं चेक करके ही काटती हूँ, तो अच्छे से गल जाता है इस तरह से। और साथ में मसाले, इसको रखूँगी बॉईल होने के लिए। तो लग गए, दिखाओ। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। नोनी बाहर पे खेल रहा है। अभी हल्की धूप है लेकिन गर्मी तो वैसी ही है, तो वो बच्चे के साथ में खेल रहा है। मानता भी तो नहीं है ना, अंदर ही नहीं आ रहा हूँ, तो अभी खेलने में लगभग थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने दाल रख दी है बॉईल होने के लिए। बर्तन थोड़े बहुत मुझे रखने हैं, और किचन के जो शेल्फ मैंने वॉश किए थे सूख गए हैं। एक नीचे वाला जो बास्केट होता है वो नहीं सूखा है, बाकी ये दोनों तो सूख गए। तो इनको मैं लगा देती हूँ क्योंकि सामान ना बहुत बिखरा हुआ है टॉप पे, तो इसलिए मैं इसमें सामान लगा के रख देती हूँ। बहुत दिन से फ्रिज क्लीन करने का सोच रही थी लेकिन हो नहीं पाया था, ऊपर ऊपर पे गंदगी जम जाती है। और फ्रिज का जो कवर है वो भी मुझे नया लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी फट गया, पूरा फट गया। तो वो मैं देखूँगी कुछ टाइम बाद। फिलहाल अभी तो सामान ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद फ्रिज की जो शेल्फ़ है साइड वाली वो सूख गई थी, तो मैंने सोचा इनको पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि सॉस वगैरह जितने भी है ना, टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर सॉस, खोलने के बाद तो फिर मैं इनको फ्रिज में ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब हो सकते हैं। इसलिए टमाटो सॉस और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉरी मैं भूल जाती हूँ ना। तो इसके बाद यहाँ पे वे वाली ट्रे जो है ये भी गंदी सी लग रही थी, तो टिश्यू पेपर बिछा के रखती हूँ ताकि चिकनाई उसमें ना लगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पोंछ लिया है अच्छे से और नए टिश्यू पेपर बिछा लिए, और सारा सामान मैं इसमें रखूँगी। इसमें वैसे बेसिकली ऑयल कंटेनर्स और नाइफ़ वगैरह ही रखती हूँ, जो हर समय ज़रूरत का सामान चाहिए होता है मुझे, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कुक टॉप के ऊपर। इसके बाद सब्ज़ी वाले से मैंने लिए थे टमाटर, क्योंकि टमाटर बिल्कुल भी नहीं थे, तो टमाटर लिए, छोटे छोटे से आए हुए थे आज, तो वही ½ kg टमाटर लिए। इनको मैं वॉश करके रख दूँगी साइड में अभी। इसके बाद आज मैं बना रही हूँ चटनी पुदीने की। काफ़ी दिन से पुदीना रखा हुआ था लेकिन ये फ्रेश था, क्योंकि मैं फ्रिज में अच्छे से स्टोर करती हूँ ना, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखो तो ख़राब नहीं होता है। तो इसमें मैंने डाला है टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू, नमक। ये सिंपल सी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद दाल में लगाएंगे तड़का। जीरा डाला है, और ये है जखिया। मेरे पास कमेंट आया था, इसको ज़रूर दिखाना पास से। तो जो लहसुन प्याज के पत्ते होते हैं ना, उस तरह का ये भी होता है, और इसको काट के और सुखाया जाता है। इसके पत्तों को काट के सुखाते हैं, फिर उसको तड़के में यूज़ करते हैं। तो इसको शुद्ध मानते हैं, व्रत में, त्यौहार में मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो आज का हमारा ये लंच था, सिंपल दाल चावल और बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनी थी पुदीने की। और इसके साथ में मैंने सैलेड कट करके रखा हुआ था। तो अपने लिए तो मैं अलग प्लेट लगाऊंगी क्योंकि मैं चटनी के साथ खाऊंगी, और नोनी को दूंगी मैं एकदम सादा सिंपल दाल चावल। दोनों प्लेट लेके और सलाद लेके मैं यहाँ पे आ गई हूँ। नोनी टीवी भी देख रहा है, टीवी देखते देखते खा लेता है वो। और साथ ही उसकी प्लेट में जो मैंने खाना रखा हुआ है उसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, गर्म हो रहा था। तो दाल चावल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, हल्का ठंडा कर लिया है। अब मैं उसको दे देती हूँ कि खुद ही खाओ। तो कभी कभी वो खुद से खाता है, कभी नहीं खाता है। स्वेटिंग आप साफ देख सकते हो कितनी स्वेटिंग हो रही है, और 2 बज गए हैं, बाहर उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन बादल लगे हुए हैं, बारिश वाला मौसम बन रहा है, लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं होता। क्लीनिंग में करी है मैंने, दोबारा से पोछा लगाया है। खाना खिलाते रहे हम, नोनी ना खाना गिरा देता है कुछ कुछ, तो इसलिए सफाई करी मैंने दोबारा से। किचन क्लीन हो गया है, कपड़े भी मैंने उठा के लिया रख दिए, बाद में फोल्ड करूँगी। टीवी टाइम ओवर करो बेटा। अब नोनी को भी टीवी बंद करके मैं सुलाती हूँ। क्लीन है, नीचे के कैबिनेट से भी मैंने अच्छे से साफ़ किए, और यहाँ पे टमाटर वॉश करके रखे हुए थे, ये बाद में रखूँगी। घी के दोनों डब्बे मैंने खाली करके वॉश कर दिए हैं, क्योंकि घी खत्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा है, तो इसलिए मैंने ये वॉश करके रख दिए हैं। बाकी टमाटर मैं बाद में रखूँगी। तो 4:30 बज गए हैं शाम के, और थोड़ी देर हम लोग सोए हुए थे। नोनी 4 बजे सो के उठा है, तो अब मैंने उसे दे दी है ये ड्राइंग बुक। उसे वाटर कलर करना था लेकिन अब उसका मन नहीं हो रहा है करने का, तो पहले मैं यहाँ पे करूँगी वाटर कलर। और मुझे भी वाटर कलर करने का बड़ा शौक हो रहा था, तो मैंने सोचा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी एंट। कभी कभी अच्छा लगता है ना, बच्चों की तरह कुछ कुछ करते रहना चाहिए एक्टिविटीज़।
अब आप क्या बनाओगे? मुझे दो। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। नोनी को मैंने ड्राइंग बुक और कलर दे दिए थे, लेकिन मुश्किल से उसने 5 मिनट किया, फिर वो बोर हो गया था। तो मैं तो डिनर की तैयारी करूँगी। और सोया चाप मंगा के रखे थे मैंने कल हस्बैंड से, और मुझे आजकल इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, नोनी को भी पसंद है, तो इसलिए मैं आजकल बनाती हूँ। पनीर कम बनाती हूँ आजकल, मैं सोया चाप ज़्यादा बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे उसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। सोया चाप को थोड़ा सा बॉईल करना पड़ता है 5-10 मिनट, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो एक साइड मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ मैं चॉपिंग कर रही थी। और यहाँ पे सोया चाप बॉईल हो गए थे, ठंडे हो गए हैं, तो मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई में सरसों का ऑयल लिया है, और फ्राइंग के लिए मैं यही वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ, ये एकदम सूटेबल रहती है। तो लो मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई करूँगी 5-10 मिनट के लिए अच्छे से, जब तक कि क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। और दूसरी कढ़ाई में मैं इसका मसाला प्रिपेयर करूँगी ग्रेवी के लिए। तो मैंने ऑयल लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस करके काटा था वो, और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 टमाटर, इसका छिलका उतरने तक, जब तक गल नहीं जाते तब तक इसको पकाएंगे ढक के। और दूसरी तरफ सोया चाप अच्छे से फ्राई हो गए थे, क्रिस्पी हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी। थोड़े सोया चाप मैंने अलग से रख दिए थे, उसमें चाट मसाला लगा के खाओ ना, वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को वैसे ही पसंद है, तो उनके लिए मैंने अलग निकाल दिए थे। और बाकी सोया चाप मैं यहाँ पे मैरिनेट करूँगी। 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें दही डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला और कश्मीरी मिर्च और नमक। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखूँगी, ऐसे ही बाहर रखा था। मैरिनेट अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे ग्रेवी में। और ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है कुछ दिन पहले। इसके बाद अब ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ऑयल गरम कर लिया है मैंने कढ़ाई में, इसमें डाला है जीरे का तड़का, और बस ये जो प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, और बेसिक मसाले हल्दी धनिया कश्मीरी मिर्च नमक, और बस इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो बस इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर इसमें पानी डालेंगे, और बाकी कसूरी मेथी और गरम मसाला मैंने डाला था। तो यहाँ पे पूरी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो बस ये फाइनल दिखा रही थी मैं किस तरह का बना था। ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी। टाइम हो गया 6:45 का, और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, तो मैं भी नहा के आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, और हमें जाना है मार्केट। क्या लेना नहीं? क्या तेल खत्म हो रहा है पापा? तो हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे, और मेरे फ़ोन में कवर नया कवर लेना था, क्योंकि वो टूट गया था। तो फिर ये काम ज़रूरी था, तो इसलिए शाम को हम लोग मार्केट को चले गए। चलो, मैंने ले लिया बूंदी और समोसा। पकड़ो। 7:30 बज गए, हम लोग घर आ गए, और फ़ोन में लेमिनेशन कह रही हूँ, कवर लगा दिया, नया कवर ले लिया। मैं फ़ोटो दिखाती हूँ दूसरे वाले फ़ोन में। और मार्केट से आते हुए हम लेके आए थे ये 2 समोसे, और साथ में बूंदी मिल रही थी मिठाई की शॉप में ना, और उसे देख के मन कर गया कि ले लेते हैं। तो बहुत दिन से इस तरह का कुछ लिया नहीं था, अच्छा लगता है कभी कभी कुछ मीठा खाते रहना चाहिए। तो फिर वो बाद में खाएंगे। समोसे हमने पहले खा लिए थे, इसके बाद मैंने रोटियां बनाई, और ये हमारा डिनर आज का। और खाना खाने के बाद किचन क्लीन किया, और लास्ट में हम लोग खाएंगे बूंदी। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। यहाँ पे मटके में पानी भर रहा था। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।